आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के अंदर से टॉपिक लेकर आया हूं। तो अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, अपना जो संविधान है, मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो थे 395। मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395 और वर्तमान में है 465। वर्तमान में है 465। मूल संविधान में जो भाग थे 22। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 और वर्तमान में कितने हैं? 25। ठीक है। मूल संविधान में अनुसूचियां थी। अनुसूचियां जो थी वो थी 8। मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8 और वर्तमान में है 12। ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन प्रारंभ करते हैं पहली अनुसूची। देखिए, संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें 3 बातें हैं। एक तो राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के नाम, दूसरी बात सीमाएं, तीसरी बात नए राज्यों का प्रवेश। पहले अनुसूची में 3 मुख्य बातें हैं। राज्यों के नाम, राज्य और केंद्र शासित राज्यों के नाम, राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की सीमाएं और भारतीय संघ के अंदर नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना। इनका उल्लेख जो है वो पहली अनुसूची में किया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए, सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। इनको याद करने का सूत्र बता रहा हूं आपको। छउझा। सन 2000 में 3 नए राज्य कौन कौन से बने थे, इसको याद करने का सूत्र है छउझा। 6 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झा झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके नया राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करके नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड और बिहार का पुनर्गठन करके नया राज्य बनाया गया था झारखंड। तो सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे। उसके बाद में नया राज्य बना था 2 जून 2014। इसके बाद नया राज्य कब बना था? 2 जून 2014, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को पुनर्गठित करके और नया राज्य बनाया गया था तेलंगाना 2 जून 2014 को। इसके बाद में अब हाल ही में एक नया राज्य जो है उसका पुनर्गठन किया गया है और वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है कब? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर दिया गया है और पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया है। एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख।
यानी अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं है बल्कि क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख। तो इस प्रकार से टोटल वर्तमान में 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर राज्य, इधर पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो केंद्र शासित राज्य बन गया, तो इधर कट हो गया, तो यहाँ राज्यों में तो बच गए 28, और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बच गया। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, अब उनमें 2 जुड़ जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे 9। अब अपन बात करते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी जो अनुसूची है, इस अनुसूची में जो संवैधानिक पद हैं उन पदों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। वेतन भत्ते। दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, जैसे राष्ट्रपति है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, जैसे राज्यसभा सभापति है, विधान परिषद के सभापति हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ये क्या है, ये संवैधानिक पद है। तो इन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को कितना वेतन मिलेगा, क्या क्या अन्य सुविधाएं मिलेगी, उन चीजों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तीसरी अनुसूची में शपथ का या प्रतिज्ञा का, शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। मतलब दूसरी अनुसूची में जिन संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके जो नाम दिए गए हैं, वो पदाधिकारी जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण करते समय उनको जो है और शपथ लेनी पड़ती है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। तो वो जो शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं उसका प्रारूप जो दिया गया है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, अब अपन आते हैं चौथी अनुसूची में। देखिए, चौथी अनुसूची में राज्यों को और केंद्र शासित राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। चौथी अनुसूची में राज्यों को, केंद्र शासित राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब किस राज्य से और केंद्र शासित राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में चुन के जाएंगे, इसका उल्लेख जो है वो किस अनुसूची में किया गया है, चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अब अपन आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी जो अनुसूची है, इस अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। एससी एसटी के क्षेत्रों के नियंत्रण और उनके प्रशासन के प्रावधानों का उल्लेख जो है वो पांचवी अनुसूची में किया गया है। अब आते हैं छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, आपको उनका सूत्र याद रखना है, मैत्री, मैत्री अमी, ये सूत्र आपको याद रखना है, मैत्री अमी। देखो, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम। तो मैत्री अमी यानी मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में जो अनुसूचित जाति के क्षेत्र है उन क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण जो है किस प्रकार से संचालित होगा उसका उल्लेख छठी अनुसूची में किया गया है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची की तरफ। 7वीं जो अनुसूची है, इस अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का, अधिकारों का बंटवारा किया गया है। शक्ति विभाजन, केंद्र और राज्यों में शक्ति विभाजन का जो उल्लेख किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। और इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन करने के लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं। 3 सूचियां।
पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए संघ सूची जो है, इसमें मूल रूप से जो विषय थे, मूल रूप से 97 विषय थे, और अब वर्तमान में जो है इस सूची में 100 विषय हैं। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को यानी संसद को प्राप्त है। फिर आते हैं राज्य सूची। तो मूल जो विषय थे राज्य सूची में वो थे 66। राज्य सूची में मूल जो विषय थे वो थे 66 और वर्तमान में है 61। ठीक है, वर्तमान में कितने इस सूची में विषय 61, और इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है। इसमें क्षेत्रीय विषय शामिल होते हैं, क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, और इस सूची में उल्लेखित जो विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को यानी राज्य विधानमंडलों को होता है। तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो मूल विषय थे वो थे 47। मूल जो विषय थे समवर्ती सूची में वो कितने थे 47, और वर्तमान में है 52। वर्तमान में है 52। तो समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन विषयों में के राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही महत्व के विषय शामिल होते हैं, इसलिए इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त होता है। केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर बनाए गए कानून में दोनों राज्यों में अगर परस्पर विरोध की स्थिति है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया, संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है, और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून जो है वो रद्द हो जाता है। अनुसूची है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं, संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो मूल संविधान में 14 जो थी भाषाएं थी, मान्यता प्राप्त भाषाएं मूल रूप से कितनी थी 14, और वर्तमान में कितनी है 22। वर्तमान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22। इसमें लास्ट में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं उनको याद करने का मैं आपको सूत्र बता रहा हूं। बोडोमेस, लास्ट में जो अंत में 4 भाषाएं जोड़ी गई, विशेषकर इसी का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको याद करने का सूत्र है बोडोमेस, यानी बोडो, फिर डोंगरी, फिर मैथिली और फिर संथाली। तो इस बोडोमेस के सूत्र के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि लास्ट में जो 4 भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब अपन बढ़ते हैं अगली अनुसूची की तरफ। अब है 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची में उन कानूनों को रखा जाता है जो कानून संसद ने या राज्यों के विधानमंडल ने बनाए हैं, और जिन कानूनों को वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से बचाना चाहते हैं। मतलब आपको यह पता है कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा करके और उनको संविधान के प्रतिकूल होने पर अवैध घोषित करने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय संसद के या राज्य विधानमंडल के कानून को अवैध घोषित नहीं कर सके, इसके लिए सरकारें क्या करती हैं कि उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल देती हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए सरकारों ने ये पतली गली निकाली है कि उसको 9वीं अनुसूची में रख देते हैं। तो संविधान में
ये जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 18 जून 1951 को। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 18 जून 1951 को। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य, आई.आर. कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बहुत चर्चित विवाद है, आप अच्छी तरह याद रखना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद जो है, इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला दिया गया था कि संसद या राज्यों के विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। अब बढ़ते हैं अगली अनुसूची की तरफ, 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची जो है, संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और इस अनुसूची में दल बदल के तहत जो संसद के और राज्य विधानमंडलों के सदस्य अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं, उन अयोग्यताओं का उल्लेख किया गया है कि दल बदल कानून के तहत किन किन आधारों पर संसद के और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसका उल्लेख जो है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अब आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है, ये संविधान में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। अब आप ये याद रखना कि 73वां जो संविधान संशोधन है, इसके तहत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, इसका त्रिस्तरीय ढांचा अपने देश में, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या विकास स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन तीनों को कंबाइंड क्या बोलते हैं? पंचायती राज व्यवस्था। तो इस पंचायती राज व्यवस्था की ये जो तीनों संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की रचना, इनकी शक्तियां, इनके अधिकार, उन सब का जो उल्लेख है वो 11वीं अनुसूची में किया गया है। और इसके लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा है, भाग 9। अच्छी तरह याद रखना, नया जो भाग है, भाग 9, वो 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची इसके माध्यम से जोड़ी गई है। 12वीं जो अनुसूची है, ये संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और इस अनुसूची के तहत क्या किया गया है? नगरपालिकाओं का उल्लेख किया गया है। नगरपालिकाओं को, यानी नगरीय स्वायत्त संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नगरीय स्वायत्त संस्थाएं कौन सी? नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम। ये जो संस्थाएं हैं, इनको नगरीय स्थानीय संस्थाएं कहा जाता है। और इन संस्थाओं की शक्तियां, रचना और अधिकार, इनका जो उल्लेख है वो 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसके लिए एक नया भाग जोड़ा गया है, भाग 9 कै। एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 कै। तो इस प्रकार से ये अब
टोटल जो है अपने संविधान में 12 अनुसूचियां है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कराएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो है समय पे मिल सके। धन्यवाद।